आरजीएल उच्च विद्यालय छबीलापुर में आयोजित चेतना सत्र के दौरान मेंटोर शिक्षक अजय कुमार ने बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विशेष रूप से हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ एवं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती पर उनके साहित्यिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। अजय कुमार ने बताया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उन्होंने कहा कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कविताओं में ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं बोल रही हो। इस अवसर पर उन्होंने पंत की प्रसिद्ध पंक्तियां सुनाई। छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। चेतना सत्र में अजय कुमार ने बच्चों को इतिहास से जुड़ी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की खोज के लिए निकले अभियान में उसके साथ 199 नाविक थे, लेकिन वापसी के समय मात्र 55 नाविक ही जीवित बचे थे। इसके अलावा बच्चों को 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस के महत्व की भी जानकारी दी गई। संगीत शिक्षिका सोनल साक्षी ने सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु प्रार्थना गीत से चेतना सत्र की शुरुआत कराई। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यालय के कई छात्र राजगीर मलमास मेले में स्काउट गाइड शिक्षक अशोक कुमार के साथ सेवा कार्य में गए हुए हैं, जिसके कारण चेतना सत्र में छात्रों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। इसके बावजूद विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी। कहा जाता है कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभों में से एक थे। छायावाद के 4 कवि हैं हमारे देश में, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो आज किनकी जयंती है? सुमित्रानंदन पंत की। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ये प्रकृति चित्रण के माहिर खिलाड़ी थे। अंतस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, हिल के पढ़ते नव के ओर झोर। और उनकी एक और महत्वपूर्ण कविता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसका अर्थ हम आपको बताएंगे क्लास में। इसका मतलब है कि प्रकृति से वे इतने प्यार प्रेम करते थे, इतने उनको स्नेह था कि उन्होंने कहा कि तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में। यानी अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बालों में अपने को उलझा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बाल के अलावे भी प्रकृति में ऐसी सुंदरता पड़ी हुई है, हरितिमा पड़ी हुई है कि उसे देखकर लगता है कि स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर है, इसी धरती पर है। तो इसलिए आज इसको याद रखेंगे। विशेष जानकारी आपको आज नहीं देंगे हम, जो सुमित्रानंदन पंत का जयंती है याद रखेंगे। 20 मई 1900 को उनका जन्म हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि थे। बहुत बहुत धन्यवाद।